और आने वाले कुछ हफ्तों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। एग्जाम से पहले महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणा की एग्जाम में बुर्का बैन की मांग पर राज्य की सियासत के साथ साथ अब देश की सियासत में भी कोहराम मच रहा है। बुर्का बैन की मांग क्यों की गई और ये ऐसे ही वक्त में करने के बाद राजनीति क्यों हो रही है, उत्तर इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में सरकार बदलते ही माहौल बदलने लगा है। जहां पहले हनुमान चालीसा पढ़ने पर जेल हो जाती थी, अब वहां बुर्के में एग्जाम देने पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। जो रूल अन्य हिंदू धर्म के हमारे छात्रों को लगता है, वही नियम या रूल ये मुस्लिम धर्म के भी छात्रों को लगना चाहिए। क्या बुर्के में परीक्षा देने पर रोक लगेगी? महाराष्ट्र सरकार में मत्स्य मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नीतीश राणे ने बुर्का पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे को पत्र लिखा और मांग की है कि बुर्का पहनकर आने वाली छात्राओं को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश न दिया जाए। परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इसे पारदर्शिता और अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी बताया। राणे ने महिला पुलिसकर्मियों या शिक्षकों को निरीक्षण के लिए नियुक्त करने का भी सुझाव दिया है। साथ ही नीतीश राणे ने कहा कि बुर्के में चेकिंग पर बवाल और इमरजेंसी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बुर्के में एग्जाम पर महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द उचित कदम उठाए। जिसको भी हिजाब पहनना है, बुर्का पहनना है, वो अपने अपने घर पे या अपने अपने जहाँ पे उसको परमिशन है वहीं पहने। हिजाब या बुर्का डालने के बहुत सारे धोखे इसके पहले भी नजर के सामने आए हैं। जहां लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय सामने आया है, उसके साथ कॉपी के भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए हैं जहां बुर्का पहन के लोगों ने कॉपी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे महाराष्ट्र में होनी नहीं चाहिए। नीतीश राणे ने ये मांग तब की जब कुछ दिनों में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। ऐसे में सरकार के सामने भी पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराने की चुनौती है, लेकिन विपक्ष राणे की मांग पर उनको नफरती बता रहा है, संविधान की दुहाई दे रहा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास है, फालतू स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में ने भी कह दिया कि बच्चियां बुर्का पहन जा सकती हैं। हमारा देश धार्मिक देश है। नीतीश राणे के बोलने से धर्म नहीं छोड़ सकते हम लोग। ये सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर खड़े होकर के राजनीति करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन स्टेटमेंट से मेजॉरिटी के लोग खुश होते हैं और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है। जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं बोलूँगा। एक तरह से उनका जो हक है एग्ज़ाम देना, वो हक के ऊपर ये बाधा लाती है और ये यहाँ के कानून के खिलाफ है। बुर्का जो पहन के जो लड़की जाती है वही जाती है, दूसरी वे जाने का सवाल ही नहीं। उसका मुंह देख सकते हैं, कोई अगर शक आई तो मुंह देख सकते हैं, इसलिए बुर्का हटाने की जरूरत है, ऐसा नहीं। बात खाने पर भी है। अब महाराष्ट्र के स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील में अंडा और चीनी खाने को नहीं मिलेगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर स्कूल बच्चों को अंडा खिलाना चाहते हैं तो पैसे का इंतजाम खुद करें। दरअसल हिंदू संगठनों के विरोध के बाद महाराष्ट्र के स्कूलों में अंडे के लिए पैसा देना बंद कर दिया है। साथ ही उन स्कूलों में भी अंडा देना बंद कर दिया गया जहां 40% परिजन बच्चों को अंडा देने के खिलाफ थे। इस फैसले पर कुछ लोग सरकार से फिर विचार करने को कह रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनके लिए मिड डे मील काफी मायने रखता है। अब देखना ये होगा कि राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है। लेकिन बुर्के में एग्जाम देने से रोक लगाने की मांग पर अभी तक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वहीं दोनों ही मुद्दों पर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।